हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि क्या थी हमारी स्पीकिंग कोर्स की बेसिक्स एक्सप्रेशंस इन स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, जिसमें हमने इससे पिछली वीडियो में किया था ग्रीटिंग्स के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सीखा होगा उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, और अपने परिजनों को भी शेयर किया होगा जो सीखना चाहते हैं, आपकी तरह ही इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनको भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करना और बताना कि इस तरीके से चीज़ें होती है, मतलब एक्सप्रेशंस वगैरह हम सीख सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है मैनरिज्म। मैनरिज्म शिष्टाचार, हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार। अभी मैनर्स की बात आ गई है तो थोड़ा सा एटिकेट्स के साथ तो चलना पड़ेगा। ठीक है ना, आजकल मैनर की बात करें तो मैनर तो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें अपने अंदर मैनर्स को जनरेट करना। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे अंदर मैनर्स आएंगे तो उन मैनर्स को हम इंग्लिश के अंदर लेके आएंगे। तो उनको किस तरीके से लेके आएंगे इंग्लिश के अंदर? तो फर्स्ट हमारा जो मैनरिज्म है वो क्या है? प्लीज़। प्लीज़ क्या बोलते हैं? जिसको हमने किसी से कुछ लेना है तो प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर टिफ़न बॉक्स, आई एम वेरी हंग्री, कुछ भी बोल देते ना। तो प्लीज़ किसके लिए बोलते हैं? कृपया के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए। तो थोड़ा सा हम एक व्यवहार दिखाते हैं, कोई हमारी हेल्प कर दे, एक पोलाइट बिहेवियर दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्लीज़। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्लीज़। अब काइंडली कहाँ यूज़ करते हैं? काइंडली भी कृपया ही होती है। जब हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, किसी को लिखित तौर पे हम कोई चीज़ बोलते हैं, तो वहाँ प्लीज़ का उपयोग नहीं होता है, वहाँ हम लिखते हैं रिटर्न के टाइप में कृपया को काइंडली। काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, लीव वगैरह जो भी स्कूल्स वगैरह में सिक लीव वगैरह या फी कंसेशन हो गया, तो वहाँ जब हम यूज़ करते हैं तो काइंडली का यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये भी कृपया ही है जब हम एज अ रिटर्न यूज़ करते हो कृपया को। ठीक है, अब अगर किसी ने हमारी हेल्प कर दी, कृपया कर दी, तो अब हमारा एक कर्तव्य बनता, हमारा एक मैनर ये बोलता है, शिष्टाचार ये बोलता है कि उसको कुछ थैंकफुल या धन्यवाद किया जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम? थैंक यू वेरी मच, हेल्प की है ना इसलिए। ठीक, तो थैंक यू बोलने के बाद अगर कोई हमें थैंक यू बोल रहा है, हमने किसी की हेल्प करी और हमें थैंक यू बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, नो नीड टू से थैंक्स या कुछ भी बोल सकते हैं, नो मेंशन। ठीक है ना, अब आ गए हमारे जैसे नो मेंशन, इसको कैसे यूज़ करना है? ठीक है ना, अब हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई ये काम कर सकते हो क्या आप? ठीक है, मुझसे हो नहीं रहा, वो बोले नो मेंशन, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे नो मेंशन को? कोई किसी से कोई कार्य नहीं हो रहा, वो हमसे आग्रह कर रहा है तो हम उसका काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बोलते नो मेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया? वेलकम। वेलकम कैसे है? जैसे घर में कुछ मेहमान आ जाए, बोलते हैं अतिथि देवो भव, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया हमारा, यहाँ तो भगवान को मेहमान को भगवान के समान मानते हैं। क्लियर, तो सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वेलकम करने के लिए जैसे ही कोई वेलकम घर में करता है तो उसको हम अच्छे तरीके से वेलकम करने के लिए, ये नहीं है कि उसको वेलकम बोल दो कि वेलकम बोल दिया, नहीं, वेलकम बोलना, वेलकम वो करता है तो उसकी देखभाल कर दी है, उसको एकदम से पानी देना है पीने के लिए। ठीक है, वो किस काम है, मतलब उससे पोलाइटली तरीके से पूछना है। ठीक है, सारी चीज़ें कि आप भूखे तो नहीं हो, चेयर दो बैठने के लिए, मतलब ये शिष्टाचार के अंदर आते हैं। उसको ऐसा जाहिर करवाना है कि उसकी इज्जत घर में हो रही है। ठीक है, तो वेलकम का मतलब वही होता है। ठीक है, ये आ गया ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट किसको बोलते हैं? कोई कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए। अगर भाई आपका फ्रेंड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी की, यूपीएससी की या अगर नेट वगैरह की, तो किसी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको क्या बोल सकते हैं? ऑल द बेस्ट। उसका कोई एग्ज़ाम वगैरह आया तो क्या बोल देंगे? ऑल द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भी यही है, जो हमारी लक होते हैं कि भाई बोलते हैं ना कि भाई 80% तो मेहनत करती है, काम करती है हमारी, 80% मेहनत काम करती है किसी जॉब को पाने के लिए। ठीक है ना, लेकिन 20% लक भी चाहिए। तो 20% लक कहाँ से आता है? वो हमारे जितने भी सर्कल के लोग होते हैं जो हमें बेस्ट विशेस करते हैं, जो हमसे ये बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, वो हमें मतलब हमारे जो लक है उसको 20% इन्हेंस कर देते हैं, जिससे हमारी 80% वर्क और लक 100% हो जाता है और हम अचीव कर लेते हैं अपने एम को। फिर हमारा है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी क्या होता है? किसी की अटेंशन पाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, कोई हमारे तरफ देख नहीं रहा, उसको हमने थोड़ा उसकी अटेंशन अपनी तरफ करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सक्यूज़ मी। ठीक है,
जैसे हम किसी लाइन में हैं और किसी को बोलना तो उसको हम पीछे से बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या सुन सकते हो? एक्सक्यूज़ मी का यूज़ वहाँ करते हैं। अगर कोई ढीठ इंसान एक्सक्यूज़ मी से सुन ही नहीं रहा, हम उसको बोल रहे हैं और हम एक्सक्यूज़ मी को रिपीट करना है, तो वहाँ पर हम एक्सक्यूज़ मी को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एडवांस इंग्लिश के अंदर एक्सक्यूज़ मी की जगह जब हम रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पार्डोन मी। क्या बोलते हैं? पार्डोन मी, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी एक बार हमने अगर बोल दिया है किसी को और वो जब भी हमें अपनी अटेंशन नहीं दे रहा है तो हमें फिर उसको अटेंशन लेने के लिए उसकी तो यूज़ करते हैं हम एक्सक्यूज़ मी की जगह पार्डोन मी, ठीक है। नो थैंक्स, ठीक है। अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आप बोल सकते हो नो थैंक्स, बोल सकते हो, ये तो सिंपल चीज़ है। फिर क्या है, अगर हमसे कोई बोलता है कि क्या आप ये काम कर सकते हो, अब वही बात है, आपका टीचर बोले कि आप आज क्लास को पढ़ाओ, ठीक है, और हमें वो टॉपिक आता हो, ठीक है ना, जो भी टीचर बोल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं एकदम से खुशी हो के, इट्स माई प्लेजर बोलते हैं ना, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो हम इस तरीके से इट्स माई प्लेजर का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है ना। जैसे कि हम किसी को आमंत्रित कर रहे हैं विद ग्रेट प्लेजर, ठीक है ना, आप मेरी वेडिंग में आमंत्रित हो, ठीक है, विद ग्रेट प्लेजर बोलते हैं ना, इस तरीके से यूज़ करते हैं। आफ्टर यू के बाद बोलते हैं ना कि पहले आप कर लीजिए, ठीक है ना। नल में से पानी पी रहे हैं और दो बंदे हैं, प्यास लग रही है, तो फिर एक अच्छा एटिकेट जिसके पास मैनर है वो बोलता है कि पहले आप पी लीजिए, बोलते हैं कुछ भी मान लो, ठीक है ना। के बाद होता आफ्टर यू। अगर किसी को विश करना है तो कैसे बोलेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू हैप्पी मैरिज। तो इस तरीके से ये हमने वर्ड यूज़ करने हैं। तो मैनरिज्म के कुछ ये वर्ड है, कुछ सेंटेंस है, सॉरी, तो ये अपने अंदर बिल्कुल बैठा लो, ठीक है। जब ये आपके अंदर बैठ जाएंगे और ये आपके भाव के साथ निकलने लगेंगे, आपके एक्सप्रेशन के साथ निकलने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको चेंज आएगा। इन एक्सप्रेशन का डेली यूज़ करना, अपने डेली रूटीन में इनका यूज़ करना। अगर डेली रूटीन में आप इनका यूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें थोड़ी लेट हो जाएंगी, ठीक है। डेली की डेली इनका उपयोग करना और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है या कोई भी रिलेटिव्स है उनको ज़रूर बताना, ताकि वो भी इस तरीके से सीख पाए। और अपना एनवायरनमेंट थोड़ा ऐसा बनाइए जिससे इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रही आपकी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।